एक और चीज़ मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व की, हालांकि ये तो अब जल गया है तो शायद देख नहीं पा रहे, उधर वाली साइड अगर ख़ास तौर पे देखें तो वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पेनिफ्लेक्स, इश्तिहारों की पेनिफ्लेक्स कवर करके विंडोज़ जो हैं, जो अमूमी तौर पर इस तरह की रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, उनको कवर कर दिया गया है। विंडोज़ को पेनिफ्लेक्स से या किसी चीज़ से कवर किया है। किरण खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ीशान हमारे साथ ही रहिएगा, आपके तजर्बे का हमने और भी फ़ायदा उठाना है। बट किरण, आप यहाँ पर पहुँची, हमने देखा आपने मुख्तलिफ जो यहाँ पर लवाहिकीन बैठे हुए थे उनसे बात भी की, कुछ से हमने भी बात की। यहाँ पर क्या उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई जगह बनाई गई है? क्योंकि यहाँ पे तो देख रहे थे सारे फुटपाथ पे बैठे हैं बेयारो, मतलब किसी को अपडेट भी नहीं मिल रही है। क्या वाकई में ऐसा था उस दिन भी? बिल्कुल ऐसे ही था अलीना, कोई जगह नहीं बनाई गई और जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, जो विक्टिम की फैमिलीज़ थी, ये सारे लोग थे, वो यहीं पर जितने अजय, किरण, सॉरी, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर मूव करते हैं ज़ीशान, ताकि हाँ, जितनी भी विक्टिम्स की फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही थी वो इसी तरह खड़ी हुई थी जैसे अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मजमा है, यहाँ पर बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग भी आए हुए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा था जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें भी बहुत ज़्यादा रुकावट आई थी। क्योंकि हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये कंस्ट्रक्शन वाली जगह है, इसको तो किसी तौर इन्होंने खाली करा के हमें यहाँ पर खड़ा करा दिया। बाहर से जितनी भी हैवी ट्रैफिक यानी कि जो आनी थी, जो एम्बुलेंसेस थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, टैंकर से, वो इसी वाली रोड से आती, लेकिन यहाँ पर लोग खड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई और कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मुझे कल बिल्कुल नज़र नहीं आई। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है कि तमाम इदारे, मतलब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, इदारे एक साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो टाउन इंतज़ामिया हो, चाहे वो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर हो, वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखना चाहिए था कि वहाँ पे आप ट्रैफिक पुलिस को कहते कि भाई वहाँ से अगर गाड़ियाँ आएंगी तो आप पहले उनको रास्ता करवाएं, कॉर्डन ऑफ करवाएं, ये चीज़ें नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है हम शायद उसको इस तरह सीरियस ही नहीं लेते। वैसे आज सुबह हमने देखा कि क्योंकि आज वर्किंग डे था, पीर था, तो पूरा रूट भी लगाया गया, बताया गया कौन सी रोड्स कॉर्डन ऑफ करनी है, कौन सी नहीं करनी। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो जिन लोगों से आपकी बात हुई, जिन फैमिलीज़ से, जिन लवाहिकीन से जो अपने प्यारों के इंतज़ार में थे, उनके क्या तासुरात थे? दूसरा, हॉस्पिटल्स, क्या वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? क्या वहाँ पर उस तरह के इंतज़ामात हैं जो होनी चाहिए? कराची एक बड़ा शहर है। देखिए, एक बड़ी तकलीफ़देह बात है, जितनी भी मैंने फैमिलीज़ से बात की, आपको पता हो कि आपका प्यारा इसके अंदर है और आपको वो लापता है, आपको नहीं पता वो कहाँ पर है, और सुबह 7-8 बजे तक आपकी उससे फ़ोन पर बात हुई, इसके बाद उसका फ़ोन नहीं लगा। आप जाएं, आप ज़ख्मियों में उसको तलाश करें, वो ना मिले, आप जाएं, आप लाशों में उसको तलाश करें, वो ना मिले, और आप यहाँ पर आके खड़े हो जाएं, तो उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या होगी? उस वक्त मैं क्या सवाल उनसे करूँगी कि आप यानी कि क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर, कौन सी उम्मीद लेके खड़े हैं? कल इस हद तक बात आ गई थी अलीना कि यहाँ पर एक साहब थे, कैसर नाम था उनका, उनकी बेगम, उनकी बेटी, उनकी बहन यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे, और जब मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि मुझे यही बता दें, यानी कि आपको ये कब्रिस्तान बनाना है यहाँ पे ही लोगों को, यानी कि जब तक ये मुनहदम नहीं होगी, ये इमारत गिरेगी नहीं, कुछ भी नहीं निकालेंगे आप। वो इस हद तक आ गए थे मानने के लिए कि आप मैयतें ही हमारे हवाले कर दें। अच्छा, मसला ये होता है, ज़ाहिरी बात है, शायद सुनने में ये थोड़ी मायूब लगे, लेकिन जब जिसके प्यारे अंदर होते हैं ना, वो तो चाहते हैं किसी भी तरह से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अब ये जो इंतज़ामिया होती है वहाँ पर, उसका काम होता है कि वो कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके कोई ऐसा सहूलत सेंटर बनाए या कोई कैंप कायम करे या कोई ऐसी जगह, कॉन्टैक्ट पॉइंट इस्टेब्लिश करे जो साइड पे हेल्पलाइन से हट कर जाए वकू के, हमने पूरी दुनिया में देखा है, जाए वकू के पास ही कोई ऐसा कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन होता है, जिसके पास ये लवाहिकीन जाते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं, और वो बार बार अपडेट करता रहता है ताकि जो जज्बात उनके बिखरे हुए कहीं ना कहीं उनको कंसोल कर सके, कहीं ना कहीं उनको बता सके। ज़ाहिरी बात है, रेस्क्यू के इदारे लगे हुए हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, और उसमें एक वक्त लगता है, इतने बड़ी जब ख़ास तौर पे साने हाथ हो जाते हैं उसमें बहुत वक्त लगता है। लेकिन इंसान है, अगर खुदा न खास्ता मेरा भी कोई अपना यहाँ पर फंसा होता तो मैं भी चाहती कि मुझे कोई तो आकर बताए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसके लिए कोई कांटेक्ट पर्सन, कोई फोकल पर्सन तैनात करना बड़ा ज़रूरी था, जो यहाँ पर मुझे कमी लगी पर्सनली। कल जब ये ऑपरेशन हो रहा था उसकी पूरी निगरानी डीसी साउथ ने की थी, और डीसी साउथ के पास जो लवाहिकीन थे, जो विक्टिम की फैमिलीज़ थी, वो गई हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन भी कराई है, कौन कौन लोग लापता हुए, शुरू में जितने लोग उनके पास जा सके उसकी एक लिस्ट भी बनी कि पहले तो 30 के करीब लोगों की लिस्ट बनी थी कि इतने लोग जो हैं वो लापता हैं। लेकिन बात वही है, जब हमारा कोई अपना अंदर होता है तो हमें बहुत सारे के यूं कर लेते, ये एग्जैक्टली वो सब कुछ तो होता है, लेकिन अगेन वही मैं इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ करूँगी कि कोई कॉन्टैक्ट पर्सन
ओहदेदारों से हटकर भी कोई कांटेक्ट पर्सन हो सकता है, एक जगह यहाँ पर बाकायदा बनाए जहाँ पर कोई पानी वगैरह का इंतज़ाम। यहाँ पर हम देख रहे थे फुटपाथों के ऊपर रवाहीकीन बैठे हैं, बहुत ही बुरे हालात। एक और चीज़ अभी हम देख रहे थे, यहाँ फायर फाइटर्स जो काम कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब एक फायर फाइटर एहलकार की जान भी गई, यहाँ पर शहीद हो गया। मुर्तज़ा वहाब अब से कुछ देर पहले उनके घर भी गए। ये किस तरह से अपना काम कर रहे हैं? हम सुन रहे थे कि रात से जो एफ़र्ट्स हो रही हैं बग़ैर कुछ देखे इनकी खिदमत दी गई। फिर कुछ ऐसे रिटायर्ड अफसरान भी थे, एहलकार भी थे, जिन्होंने आके रज़ाकाराना तौर पर कहा कि मैं यहाँ पर अपनी खिदमत करना चाहता हूँ। कि ऐसा भी हुआ? देखिए, आपके इल्म में है? जब भी इस किस्म का बड़ा इंसिडेंट होता है तो जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो ज़रूर अपनी खिदमत जो है कहते हैं कि आए, हाँ, कि वो आके बताते हैं कि इस तरह आप कर सकते हैं या यूँ कर सकते हैं। लेकिन वाकई में जिस तरह फायर फाइटर्स ने काम किया, और ये फुल्ली अगर मैं कहूँ कि जिस तरह की आँख थी, उस तरह का इक्विपमेंट जो इनके पास नहीं था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी जानों को ख़तरे में डाल के काम किया। इस पर तो हम इनको खिराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्राम दैट, वो जो फुरकान जिसकी शहादत हुई इसके अंदर, जब वो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा है जिसमें वो शहीद हुआ जब वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था, तो ये भी उस सानहे की नज़र हो गया। लाइक जिस इन सालों के अंदर जितना वेल इक्विप्ड आपको इन इदारों को करना चाहिए, वो उस तरह से नहीं किया गया अभी तक। अच्छा, क्या ये सच है ज़ीशान, क्या आपने भी ये देखा कि बहुत से ऐसे एहलकार, फायर फाइटर एहलकार जो कि रिटायर हो गए थे, वो आकर उन्होंने वॉलंटियर किया? कैसा है आपके इल्म में? देखिए, ये इस एक वाक़े की बात नहीं है, बल्कि हमेशा ये जितने भी फायर फाइटर्स हैं जो रिटायर हो जाते हैं, कोई फ़ोन के ज़रिए कोई करीब हो तो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है और वो अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मैं जो महकमे के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनके मसाइल अपनी जगह, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फाइटिंग ऑन ग्राउंड, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पर ही यहाँ पर काम हो रहा है। वेल इक्विप्ड लोग होते नहीं हैं। बातें उनको हर जगह से मिल रही होती हैं कि पानी ख़त्म हो गया। पानी भी ख़त्म होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पानी ख़त्म होता है। भाई रिफ़िल भी वही ख़ुद करते हैं और फिर आग भी वही बुझाने के लिए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग हैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम वेल इक्विप्ड होने की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है। और मैं फिर बता दूं कि पूरी दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट इदारा समझा जाता है, क्योंकि अगर कहीं आग लग जाए, ऐसा कोई डिजास्टर होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में फायर फाइटर्स होते हैं हमेशा। अच्छा, वैसे तो पूरी दुनिया में ये होता है कि हर बड़ी बिल्डिंग के सामने एक ग्राउंड से अटैच्ड होता है, ग्राउंड के अंदर वाटर रिजर्वायर होता है जिससे ऊपर वो निकलता है और बाउजर कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए अलीना, 2003 में इस बिल्डिंग की कंप्लीशन हुई थी। कुछ लोग कह रहे हैं 89 में बनी थी। फाइनलाइज ये बिल्डिंग हुई थी 95 में, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद में ये रिवाइज नक्शा हुआ और मज़ीद 2 फ्लोर्स ऊपर बनाए गए। अफसोस की बात यह है कि एक प्राइवेट बिल्डर ने सबको तैयार कर दिया। बिल्डिंग बहुत बड़ी बन गई, 4000 गज का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट था, लेकिन जिसने भी बनाया इस चीज़ का ख्याल किसी ने भी नहीं किया। जितनी कमर्शियल बिल्डिंग जिस यहाँ पे बन रही हैं, कहीं भी फायर एग्जिट हमें नज़र नहीं आता, एमरजेंसी एग्जिट कहीं नज़र नहीं आता। अर्थक्वेक आना स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक रूल कर दिया कि जितनी भी हाई राइजेज़ हैं, उनकी जितनी भी जो पार्किंग एरियाज़ हैं वो सारे ऊपर होंगे। वो तो सब हो रहा है, लेकिन इसको आज तक किसी ने भी टारगेट नहीं किया। तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर भी दोबारा से देखा जाए। हालांकि हमने देखा कि हुकूमत ने शारा फैसल के ऊपर ख़ास तौर पे एक बड़ी इंक्वायरी का हुक्म दिया, उसके बाद खामियों की निशानदही की गई मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर, बट उसका भी क्या नतीजा निकला क्या ही कहें। बहुत शुक्रिया किरण खान, ज़ीशान शाह आपका, बहुत आप लोग भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर आकर सबसे बड़ा टेक अवे यही है, एक और सानेहा और ढेर सारे सवालात जिसके साथ हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं। वो सवालात जिसका हमें हर सानहे के होने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता। सवालात होते हैं, लोगों के जज्बात होते हैं, कमिटमेंट की जाती है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कई बार इंक्वायरीज़ होती भी हैं। इंक्वायरीज़ के नतीजे में जिन कामों के ऊपर अमल दरामद करना होता है, जो काम करने होते हैं, कई बार कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। एक ये भी मसला है कि हमारी आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हुकूमत काम कर रही होती है और सही काम कर रही होती है और सही चीज़ के ऊपर हमें टोक रही होती है, उस वक्त वक्ती फ़ायदा देखते हुए, कोई वक्ती मसलहत देखते हुए शायद हम और आप कहते हैं कि नहीं, इसको ऐसे ना हटाया जाए, तजावुज़ात ना गिराई जाएँ, या ये काम अभी ना किया जाए। उस वक्त हमें भी शायद
वो काम होने देना चाहिए, क्योंकि वो एक आगे इस तरह के बड़े सानेहात को रोक लेता है। अगर हमें नज़र आ रहा है कि हमारी बिल्डिंग के अंदर कहीं फायर एग्ज़िट नहीं है, कोई हिफाजती इकदाम नहीं है, विंडोज़ बंद हुई हुई हैं, तो हमें जाकर ख़ुद भी बोलना चाहिए उस बिल्डिंग की इंतज़ामिया को, या फिर अपने एसोसिएशन के सदर को, या जो भी आपका रैप है आसपास, मिलकर हम इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत से मसले मसाइल हैं, ये सिर्फ़ एक मसला नहीं, ये सिर्फ़ इतना मामला नहीं कि आप एक शख्स को कह दें, कसूरवार ठहरा दें तो मामला हल हो जाएगा। इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं जिनको समझना और हल करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं इस वक्त, जब रेस्क्यू एंड रिलीफ का ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर अभी भी कोशिश की जा रही है कि जितना मुमकिन हो सके, जिस हद तक मुमकिन हो सके, लोगों को अंदर से निकाल लिया जाए, कि जो हमें मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचने के लिए कम से कम नुकसान हो, इसके लिए इक़दामात करने चाहिए। सब मिलकर बैठेंगे, हुकूमत, सिविल सोसाइटी, वो इक़दामात लिए जाएं और अब 2026 में बिलाखिर ले लिए जाएं। इसके बाद हम कोई और ऐसा सानेहा ना देखें, इसके बाद हम इस शहर में, इस मुल्क में ये ना देखें कि फिर हमें सवालात उठाने पड़ रहे हैं और फिर हमें हवाला देना पड़ रहा है पिछले वाक़यात का कि हुआ कुछ नहीं। हमने इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर कराची से भी रब्ता किया। हमने बार बार उनको मैसेजेस भेजे। हम चाहते थे कि उनका मौक़िफ़ भी लें हम, लेकिन हमारी टीम से रब्ता नहीं हो पाया उनका। हमारा शो अभी भी हाज़िर है, हमारा प्लेटफॉर्म अभी भी हाज़िर है उनके लिए। अगर वो चाहें तो हमारी टीम से रब्ता करें और अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखें, ताकि हम भी फिर उनसे सवालात कर सकें और उन सवालात का जवाब दे सकें जो आपके हमारे जहनों में हैं।